हेलो बच्चों, आज हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाएंगे, जिसमें आपके पिस्टल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बंदूक और गोली वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, ये क्वेश्चन हर जगह आता है। अब होता क्या है वो समझो आप पहले। ये दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 है और ये u1 है। u किसे बताते हैं हम? इनिशियल वेलोसिटी को, यानी कि प्रारंभिक वेग। ये अलग है, फिर दूसरी बॉडी है, बाद में ये कोलिजन है। हम ये जानते हैं ये क्या है? बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये कोलिजन हो जाता है यहाँ, और ये आफ्टर कोलिजन होता है। ये बिफोर और आफ्टर कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि हम ये बता रहे हैं कि कोलिजन में टकरा गए ना, ऐसा नहीं है। कोलिजन का मतलब होता है, मान लो ये बंदूक है, अब भाई मैंने इसमें गोली भरी, अब ये गोली अलग थी, मैंने गोली भर दी थी, कोलिजन है मेरे लिए, ये मेरे लिए अब कोलिजन हो गया। क्यों? क्योंकि गोली इसमें आ चुकी है। ठीक है, चलो देखो मैं आपको एक बंदूक बना के दिखाऊंगा। ये हमारी एक सुंदर सी बंदूक है, ये इसका थोड़ा सा अलग है, इस तरीके की, ये यहाँ पर ट्रिगर आ गया इसका। ठीक है, ये हमारी एक गोली है, ये इसमें बारूद भरा हुआ है यहाँ पे। देखो ये भी अलग अलग है, इसका मास क्या है? m1, इसका u1 है, ये भी रुकी हुई है, इसका मास क्या है? m2, तो इसकी वेलोसिटी भी होगी इनिशियल वेलोसिटी u2। देखो सेम क्वेश्चन है ये। अब फिर बंदूक बनाते हैं। ये यहां आ गई। अब क्या हो गया? वो जो गोली है इसमें आ चुकी है, गोली मैंने इसमें रखी, तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए? कोलिजन। अब इससे कोलिजन हो गया, बंदूक आ गई। अब यहां से गोली निकल गई, अब ये गोली जा रही है, इसकी कुछ स्पीड होगी अपनी, ये फायर हो चुकी है आफ्टर कोलिजन, यानी कि फायर हो गई। हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल अगर हमें गोली चलानी हो, भाई मैं क्या करूंगा, इसमें गोली भरूंगा। सबसे पहले मुझे दी जाएगी गोली, ये रही बंदूक, ये रही गोली। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, हमने भर लिया, कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद मैंने इसे फायर कर दिया, ये फायर, गोली अलग चलेगी, बंदूक तो यहीं रह गई। क्या हुआ? गोली उधर चलेगी और बंदूक पीछे रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे ना कि कौन सी वेलोसिटी कितनी लगी है। पहले देखो, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो बंदूक की वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी? यहाँ 0 होगी। क्यों होगी 0 भाई? 0 क्यों होगी? हम क्यों ले रहे हैं? अभी मैंने बंदूक ला के रखी है, ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में, और रेस्ट में हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा 0। तो यानी कि इसका u1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इनका मास से कोई मतलब नहीं है। मान लो इसका अगर मास दे देता है ये 300 ग्राम, और इसको हम जब चेंज करेंगे तो कितना होगा? 0.3 किलोग्राम। ठीक है, इसका मास गोली का कितना है? गोली का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा मान रहा हूँ 0.050 किलोग्राम। वेलोसिटी इसकी भी क्या होगी भाई? 0 होगी। क्यों? गोली एक फायर हो रही है, मैंने बोला ये है गोली, ये है बंदूक, तो मेरा ये केस हो गया। दूसरा, तो मुझे क्या पता पड़ी, यहाँ पे इन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। कोलिजन हुआ, क्या हुआ?
कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन है और ये बिफोर कोलिजन है और ये हमारा कोलिजन है, ठीक है। अब नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m2 v2 प्लस m2, ये m1 v1 आएगा m2 v2। ये किस लिए है, जब फायर करती जाती है गन को। अब देखो मैं वैल्यू पुट करना चालू, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मुझको इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, अभी हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। इसका कितना दिया है m1 0. हाँ वैल्यू हम जो भी रखेंगे वो हमेशा किलोग्राम में ही रखते हैं, ठीक है। तो देखो 0.3 मल्टीप्लाई u1 कितना है हमारा 0 प्लस m2 कितना है 0.050 किलोग्राम मल्टीप्लाई u2 कितना है 0, ये पता नहीं है अभी हमें, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया, ये 0 0 प्लस 0 बराबर है, तो फॉर्मूला क्या गया m1 v1 प्लस m2 v2। ये मैं अभी किसकी बात बता रहा हूँ, जब बिफोर कोलिजन, मतलब अभी हम कोलिजन में भी नहीं पहुंचे हैं। हमने ये बोला यहाँ पे जो अलग अलग चीजें दी गई, बंदूक और गोली अलग अलग दी गई थी, तब हमारी वेलोसिटी, हमारा जो इधर का कंजर्वेटिव जो फोर्स आ रहा है पूरा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब अभी ये सब रेस्ट में, किसमें है बेटा रेस्ट में, ये किसमें है रेस्ट में है, ये हमारा रेस्ट में। अब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा आफ्टर कोलिजन, तो अब हम आफ्टर कोलिजन करेंगे। देखो बच्चों हमने अभी तक क्या निकाला, बिफोर कोलिजन निकाला, बिफोर कोलिजन का काम हो गया। अब हमारा जो काम है वो आफ्टर कोलिजन, मतलब बंदूक में गोली डाल दी। अब हम ये कहेंगे गोली तो उधर चली गई, अब गोली चल गई तो होता क्या है भाई, आप नॉर्मल वे में समझो, आप किसी को थप्पड़ मार दो, अगर थप्पड़ मार देते हैं तो चोट तो हाथ में भी लगती है, आपके हाथ में भी दर्द होगा। ठीक इसी तरीके से जब बंदूक से गोली निकलती है ना, तो उसमें जो बारूद होता है वो जब फटता है, तो आपने बम देखा है कभी, बम ऐसे थोड़ी है कि एक ही तरफ फटेगा, बम दोनों तरफ फटता है। ठीक इसी तरीके से जब इसके बीच में जो बारूद रखा जाएगा, हम इसमें रख लेंगे, मान लो ये गोली है, देखो ये सबसे बढ़िया, ये वाला पोर्शन क्या है इस पेंसिल का, जो ब्राउन सा पोर्शन है, ये आपका बारूद भरा हुआ है इसमें। जब ये ब्लास्ट होगा तो आगे भी उतना ही फोर्स लगाएगा और पीछे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। मतलब जब इसको एक मैं इसमें रखूंगा तो ये बंदूक तो जितनी जोर से गोली आगे जाएगी उतनी ही जोर से वापस झटका मारेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि बंदूक चलाई किसी का कंधा टूट गया, क्यों टूट गया, क्योंकि जितने फोर्स से वो उधर आगे जाती है उतने ही फोर्स से वो वापस आ जाती है, ठीक है। अब हम ये बताएंगे, तो यहाँ हमें जो वो बताया गया है मास, तो आपको पता है इसका कितना है, इसका मास हम चेंज नहीं करते, m1 कितना था 0.3 किलोग्राम, अभी बताया था मैंने। इसका कितना था 0.050 किलोग्राम। अब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई है, क्या मैं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो गई है। यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है वो है 150 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा v2 आ गया, और यहाँ हमें v1 निकालना है, मान लो v1 निकाला। v1 क्या है कि भाई जितनी जोर से ये आगे गई है गोली, तो पीछे झटका कितना लगेगा। अब आप लोग कहोगे सर जितनी आगे जोर से गई है उतना ही लगना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हम काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका मास अलग है और इसका मास अलग है। फोर्स बराबर लगेगा, बिल्कुल सही है आपका कि फोर्स अगर हम रखेंगे तो बिल्कुल बराबर, जितना आगे जोर से जा रही है उतनी ही जोर का यहाँ पे लगना चाहिए फोर्स हमारा। लेकिन गड़बड़ ये है हमारे साथ भाई, इसका मास ज्यादा है। आप ऐसा समझो, मैं आपको समझाता हूँ, ये बड़ी बोतल है और ये छोटी बोतल है, इसमें अगर मैं मारूंगा इसमें अगर धक्का मारूंगा तो ये जल्दी चली जाएगी, लेकिन मैं जब इसमें उतनी ही फोर्स से अगर मारूंगा ना तो ये झेल जाएगा ज्यादा और ये कम दूर जाएगा। क्यों,
इसका मास ज्यादा है। अगर किसी का मास ज्यादा होता है तो वो वेलोसिटी को एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेगा। जैसे कोई बड़ा आदमी खड़ा है और उसको हटाना है, भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। एक पतला आदमी है, आप उसको धक्का मारोगे जल्दी गिर जाएगा। आप मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपको जल्दी गिर जाएगा। लेकिन अब आप उसके ही 10 गुना वाले एक आदमी को मारोगे धक्का, तो क्या होगा, वो बेचारा हिलेगा, ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो नहीं। तो ये हम इस वजह से बता रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी इसकी सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दूसरी बॉडी के मास पे ये डिपेंड करती है कि कितना वो एब्जॉर्ब कर सकती है। अब हम यही बताएंगे, ठीक है। हमने अभी क्या निकाला था, 0 m1v1 प्लस m2v2। अच्छा ध्यान रखना, गोली चलाएंगे, गोली जो हम चलाएंगे तो फोर्स बैकवर्ड लगता है। क्या लगता है? फोर्स बैकवर्ड। यानी कि कौन सा रिएक्शन हो गया ये, जो न्यूटन के थर्ड लॉ का, ठीक है। एवरी एक्शन गेट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एक पॉजिटिव देगा तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर वाला पॉजिटिव लेंगे तो उधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हमें क्या पता है, हम किसी को जितनी जोर से थप्पड़ मारे उतनी ही जोर से वो हमारे थप्पड़ मारेगा। ये क्या होता है हमारे लिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमें अभी हमने प्रूव किया था इनिशियल में कितना हो गया, 0। अब यहाँ हम वैल्यू रखना चालू करते हैं। m1 कितना है हमारा, 0.3 ग्राम। वेलोसिटी हमें v1 पता नहीं है। m2 कितना है, m2 हमारा हो गया 0.05 ग्राम प्लस मल्टीप्लाई 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने का तब इधर ले आओ, तो हमारा 0.3 into v1 0.3 into v1, इसको हम इधर लाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस 0.050 ग्राम इंटू 150 1 इसके, एक 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, 5 3 जा, तो कितना हो गया, 5 3 जा 15/2 यानी कि 0.1। हमारे पास अभी इधर भी है ना 0.3 into v1, और इसको 15/2 छोड़ दो, ये 0.3 बदल गया तो v1 की वैल्यू क्या, ये नेगेटिव में ध्यान रखना, 15/2 into 0.3, 0 हटा दो, यहाँ 10 आ गया, 3 से कितने बार आ गया, 5 बार, ये 5 बार, तो कितना आ गया, 5 into 5 25 मीटर पर सेकंड। मतलब जो अब देखो यहाँ पे है डिफरेंस नहीं है, गोली कितने से गई थी, 1.150 मीटर पर सेकंड से गई थी, और हमारी ये जो बैकवर्ड फोर्स लगी है बंदूक में कितना लगा है, रिपल्सिव फोर्स जो हम बोलते हैं, रिपल्सिव फोर्स कितना लगा है यहाँ पे, ये बैकवर्ड 25 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव ये दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हमारा कोलिजन में जब भी बंदूक का क्वेश्चन आएगा, अभी हम एक को और बताएंगे, जैसे लकड़ी का कोई वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, उसमें गोली जाती है तो पार नहीं करती है, लेकिन उसकी वजह से आ जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है, वो कॉन्सेप्ट हम कराएंगे बाद में, लेकिन समझा देता हूँ। देखो ये टेस्टर है, अभी देखना, मैं मान लो हमारे लिए गोली है, मैं लगा रहा हूँ, नहीं हिल रही है, चली गई, ये भी नहीं हिल रही है, क्या नहीं हिल रही, लेकिन अब देखना मैं जितनी जोर से मारूंगा, क्यों, इसमें जाने के बाद जितनी वेलोसिटी से कोई गोली आती है उतनी ही वेलोसिटी से उस जिसमें वो जाकर टकराएगी उसमें उसका फोर्स ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ट्रांसफर हो जाएगा, भाई मान लो मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई आया भाग के मुझ में धक्का मारा, मैं तो खड़ा हुआ था, रेस्ट में था ना भाई, अब लेकिन वो आया वहां के, तो उसका जो मोशन था, उसके मोशन की वजह से जो फोर्स डेवलप हुआ वो मुझ में भी ट्रांसफर होगा, मेरी बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गई, ठीक है। ये कोलिजन का सबसे अच्छा फायदा है। कोलिजन आपको समझना है तो आप सबसे अच्छा देखिए, कोई खड़ा है, आप पीछे जाके धक्का मारो, आप खुद समझ जाओगे, भाई पहले अलग अलग खड़े हो, देखो कोलिजन,
जैसे कि आपने उसको धक्का मारा, आपने टच किया, तो ये आपके लिए क्या कहलाया जाएगा? हमारा कोलिजन। अब टकराने के बाद होगा क्या? आप अलग गिरे, वो अलग गिर गया, ये आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? आप भागे, आपसे जो फोर्स लगा वो उसमें ट्रांसफर हो गया, नहीं हो गया? ये चीज होती है। तो हम इसका अगला वीडियो जल्दी डालेंगे। तब तक आप जितने भी आपके ये पिस्टल वाले क्वेश्चन है, बंदूक वाले, ठीक है, इसको पूरा कर लेना है, ठीक है? चलो।